सो जय हिंद एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जो आपका 10 जनवरी की पहली शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था केवीएस एनवीएस जेएसए का, आपका पीआरटी का और आपका लैब अटेंडेंट का, इन तीनों एग्ज़ाम्स का जो कम्बाइंड पेपर हुआ था, जो एक ही शिफ्ट में और एक ही सेम पेपर था आपका। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि जी क्या आपका एक सेफ स्कोर या क्या आप अपनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि ये पेपर मैंने भी दिया है तो इस बेसिस में मैं ये बात करने वाला हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो कि एक कट ऑफ को काफ़ी ना काफ़ी यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। तो उन सभी में सबसे पहले यहाँ पर मेजर फैक्टर आता है आपका एग्जामिनेशन लेवल। तो भाई देखो, मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एग्जामिनेशन लेवल की बात करता हूँ। तो देखो, एग्जामिनेशन लेवल आपका अगर मैं सब्जेक्ट वाइज इसको ब्रेक करता हूँ तो सबसे पहले भाई रीजनिंग, जो कि आपकी एमआरएस जैसे की जैसे ही थी, मतलब एक तरीके से आप मॉडरेट इसको कह सकते हैं। इसके बाद में भाई मैं बात करता हूँ मैथ की। तो भाई मैथ में आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन लंबी लंबी दे रखी थी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आई है। तो यहाँ पर अगर मैं मैथ की बात करूँ तो ये आपकी कहीं ना कहीं मॉडरेट है, हार्ड तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि एसएससी वाले कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 20 के 20 यहाँ पर पूरे किए हैं। इवन मैंने भी यहाँ पर मैथ में पूरे 20 के 20 अटैम्प्ट किए हैं, पूरे के पूरे मेरे यहाँ पर सही है। ठीक है भाई, इसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी की और इंग्लिश की। तो भाई देखो, हिंदी और इंग्लिश आपके बिल्कुल इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, मॉडरेट में नहीं लेकिन आपके इजी टू मॉडरेट के समथिंग हम ये कह सकते हैं। भाई इसके बाद में बात करते हैं जीके। तो भाई जीके यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड था, बिल्कुल इसको हम मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि आपका ईएमआर से भी ज़्यादा हार्ड यहाँ पर जीके पूछ रखा था, तो हम इसको यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे। इसके बाद में भाई बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर भाई यहाँ पर गूगली, बिल्कुल गूगली आपका पूछा था। गूगली इन द सेंस कि क्वेश्चन आपको लगेगा कि भाई बहुत इजी है, कर सकते हैं यार, इतना इजी इनको पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन भाई वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल था। पूछा कुछ और था, हम कुछ और समझ रहे थे और ऑप्शन कुछ और डाल रखा था, तो इस तरीके से भाई यहाँ पर काफ़ी ट्रिकी बना रखा था। तो एक जिसका यहाँ पर अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर था भाई, उसका अच्छे तरीके से हो गया होगा। इवन मैंने एनवीएस हेडक्वार्टर आरओ 2024 और जेएनवी कैडर 2024 का एग्ज़ाम दिया था, 2 पेपर। उसमें भाई जीके क्या बोल रहा हूँ मैं, कंप्यूटर के उसमें 30 के 30 क्वेश्चन आए थे, दोनों में 30-30। तो भाई मेरे कंप्यूटर के 30 के 30 यहाँ पर पूरे सही थे उस टाइम पर। लेकिन इस पेपर में भाई मैं बात करूँगा कि मेरे कंप्यूटर में कितने क्या सही रहे हैं, क्या मेरे यहाँ पर स्कोर बना है। तो भाई यहाँ पर अगर अब ओवरऑल हम पेपर लेवल की बात करें तो देखो, वो आपका कहीं ना कहीं मॉडरेट की साइड है, इजी तो नहीं कहेंगे भाई, मॉडरेट की साइड में आपका पेपर का लेवल है। ठीक है भाई, एग्जामिनेशन लेवल हम यहाँ पर लिख देते हैं मॉडरेट है आपका। इसके बाद में भाई नंबर ऑफ़ वैकेंसी। तो देखो, नंबर ऑफ़ वैकेंसी में भी आपका ट्विस्ट है। वो क्या है कि देखो, काफ़ी अगर आप कट ऑफ देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो वो 1312 यहाँ पर टोटल वैकेंसी कंसीडर करके चल रहे होंगे, जो कि गलत है भाई। 1312 वैकेंसी है ही नहीं। फिर आप बोलोगे कि सर नोटिफिकेशन में तो 1312 लिख रखा है। भाई अगर आपको पता होता है, कोरिजेंडम एक और आया था, देखो ये तो है नोटिफिकेशन की वैकेंसी, इसको यहाँ पर मैंने लिख रखा है। इसमें आपके देखो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट केवीएस में नंबर 7 वाला पॉइंट, इसमें कितनी आपकी 714 वैकेंसी। ठीक है भाई, 714। अब देखो एनवीएस में आपकी कितनी लिख रखी है भाई, देखो एचक्यूआरओ में आपकी कितनी लिख रखी है, इन्होंने लिख रखी है 46 प्लस, और जेएनवी कैडर में कितनी है 552। अगर इनका टोटल हम करते हैं तो वो आएगा मेरा 1312। लेकिन एक कोरिजेंडम में एक और आया था जिसमें आपकी केवीएस की वैकेंसी इंक्रीज करके फिर दिया गया था, वो क्या था, और वो कोरिजेंडम आपका आया था। देखो नोटिफिकेशन तो आपका 13 नवंबर को आ गया था, ठीक है, लेकिन जो कोरिजेंडम आया था वो आपका 10 दिसंबर को आया था। अगर आपको किसी को चेक करना है तो एक बार साइट पे जाना, वहाँ पर आपको 10 दिसंबर वाली जो एक तरीके से स्लाइड को ऊपर करते रहना भाई, वेबसाइट को स्क्रॉल करते रहना, वहाँ पर 10 दिसंबर का एक रिवाइज वैकेंसी कोरिजेंडम का आएगा। ठीक है, तो उसमें देखो जैसे ही आपकी कितनी है 745, यानी 712 से 745 आपकी वैकेंसी यहाँ पर कर दी गई थी। तो भाई अगर अब टोटल वैकेंसी की बात करूँ मैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हो जाएगी 1343 वैकेंसी, यानी आपकी 31 वैकेंसी इंक्रीज की गई थी। तो 1343 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी है। और अगर आप यूट्यूब पर हर जगह कट ऑफ देख रहे हैं भाई, तो वहाँ पर आपको 1312 बताया जा रहा है, लेकिन उनको यह तक नहीं पता कि कोरिजेंडम में वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो गई है केवीएस की, जो कि पहले आपकी 714 थी, अब आपकी 745 हो गई। तो भाई देखो 1343 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपनी टोटल वैकेंसी, जो कि एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आज तक का इतिहास है कि भाई कभी भी टीचिंग लाइन में जो आपकी केवीएस एनवीएस ईएमआरएस है, उसमें अब तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है ये कमांड करके आपकी। ठीक है भाई, अटेंडेंस की देखो, अगर आपको अटेंडेंस ज़्यादा लग रही है तो उसके पीछे का एक मैंने रीज़न स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका ये पेपर था वो आपके जेएसए के लिए नहीं, बल्कि आपका लैब अटेंडेंट के लिए भी था, यही आपका पीआरटी के लिए भी था, और यही आपका जेएसए वालों के लिए भी था। तो इसमें 3-3 यहाँ पर पोस्ट के स्टूडेंट्स थे
जिनका एक ही कॉमन यहाँ पर पेपर हुआ था, तो इसलिए आपको अटेंडेंस ज़्यादा लगी है। हालांकि अटेंडेंस के रिगार्डिंग मैं आरटीआई लगाऊंगा कि कितनी यहाँ पर जैसे में अटेंडेंस रही है, तो जैसे ही रिप्लाई आएगा तो उसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊँगा। ठीक है भाई, इसके बाद में बात करते हैं हम Tier 2 क्वालिफाइंग कैंडिडेट रेशियो। तो देखो Tier 2 कैंडिडेट क्वालिफाइंग रेशियो पहले क्या होता था कि EMRs में तो 3 गुना करते थे टाइपिंग के लिए, और KVS NVS में आपको 5-6 गुना करते थे टाइपिंग के लिए। लेकिन इस बार क्या होगा कि Tier 1 तो आपका टोटली यहाँ पर क्वालिफाइंग इन नेचर है। देन आपका जो मेरिट बनेगी वो आपकी Tier 2 के बेसिस पे बनेगी, और Tier 2 में आपके लेंगे ये वैकेंसी के 10 गुना को। तो भाई वैकेंसी कितनी है? 1343। अगर इसका मैं 10 गुना करता हूँ तो ये मेरा रहेगा 13,430। तो ये आपके एक्चुअल क्या 13,430 लेंगे? नहीं भाई, इसे कई ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि सेम मार्क्स वाले कैंडिडेट जो रहते हैं उनको भी यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं। तो 13,430 यहाँ पर नहीं रहेगा, ये आपका डाटा जा सकता है भाई 13,500 से लेके 600 तक, यानी 13,500 के समथिंग ये यहाँ पर, इससे थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, 13,600-700 के समथिंग में ये रहने वाला है, जो कि एक बड़ी बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी यहाँ पर ये नंबर रहने वाला है। क्योंकि जो आपका EMRs की वैकेंसी थी उसमें समथिंग 228 वैकेंसी थी, उसके Tier 2 के लिए मात्र 2300 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो कहाँ 2300 और कहाँ 13,500? तो भाई एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करते हैं भाई सबसे खतरनाक चीज़, नेगेटिव मार्किंग की। आपको किस तरीके से अपना स्कोर कैलकुलेट करना है, किस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को कंसिडर करना मैं बताऊँगा। देखो नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या दे रखी है? 1/3, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, देखो मैं बताऊं, अगर किसी ने मान लो 70 क्वेश्चन कर दिए और उसके 15 गलत हो गए और उसके 55 सही है, वो क्या करेगा भाई? 55 गुणा 3, ये आपका आ जाएगा 165। और फिर वो क्या करेगा कि 15 मेरे गलत है तो 15 का 1/3 कर दो, यानी कि 5। तो 165 में से 5 में घटा दूंगा तो 160 मेरा नंबर हो जाएगा। बिल्कुल भाई आपका ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 165, लेकिन इस एक क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर का है उसका 1/3 आपको करना है, मार्किंग का 1/3 करना है। तो 1/3 का मतलब हो जाएगा कि मेरे एक गलत क्वेश्चन पे मेरा 1 नंबर कटेगा, यानी मैंने 15 क्वेश्चन गलत किए तो भाई मेरे 15 नंबर यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर आएगा 150। तो इस तरीके से आपको अपने मार्किंग आपको काउंट करनी है, इस तरीके से आपको नेगेटिव मार्किंग को कंसिडर करना है। ठीक है भाई, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल ये 1/3 वाली सबसे खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि 1/3 से नीचे तो फिर 1/2 जो कि SCM में हुआ करती थी पहले। तो मेरे ख्याल से तो देखो रेलवे में आपका 1/3 है और यह आपके टीचिंग लाइन में 1/3 है, तो कि जो कि एक अच्छी खासी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है। तो इसका भी काफ़ी यहाँ पर रोल रहने वाला है। वैकेंसी मैंने बता दिया, एग्जामिनेशन लेवल मैंने बता दिया, अटेंडेंस के भी हमने बात कर ली, और क्वालिफाइंग कैंडिडेट रेशियो क्या रहने वाला है उसकी हमने बात कर ली, नेगेटिव मार्किंग की हमने यहाँ पर बात कर ली, और टोटल वैकेंसी आपको कंसिडर करना है 1343। अगर आप कहीं भी कट ऑफ की वीडियो देखो और वो आपको 1312 बताए तो उसके कमेंट में जाके ये ज़रूर लिखना कि सर 1312 नहीं 1343 है। अपने एंड से भी यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करो। कट ऑफ की वीडियो बनाने से यार ये कुछ ऐसे फेंकने से कुछ नहीं होगा, रिसर्च करने से यहाँ पर चीज़ें पता चलती है, जो कि मैंने रिसर्च किया, मेरे को पता था। क्योंकि मैं डेडिकेटेडली अगर बात करूँ तो पूरा डेडिकेशन के साथ मैं इसी वैकेंसी की तैयारी कर रहा था, साथ के साथ मेरा SSC का भी चल रहा था। अब मेरा CGL का मेंस है 18 तारीख को नोएडा में, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी थोड़ा देख आऊँ। तो भाई बात करते हैं मेरा स्कोर की, यहाँ पर क्या है मेरा स्कोर बना है। तो भाई देखो मैंने EMRs में भी 94 किए हैं और इसमें भी मैंने 94 किए हैं। ठीक है भाई, EMRs का आप सभी को पता है कि भाई क्या पेपर यहाँ पर था, तो उसमें मेरे 81 सही, आंसर की अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्योंकि उसकी तो आंसर की भी आ चुकी है, 81 सही और 13 यहाँ पर गलत थे। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का था और 1/3 की वही यहाँ पर सेम नेगेटिव मार्किंग थी। तो मेरे यहाँ पर कटपिट की EMRs JS में बन रहे थे 76.67 नंबर, जो कि आपकी 76.66 के समथिंग आपके रहने वाले। लेकिन भाई इस बार में क्या हुआ कि आपको जो कंप्यूटर था भाई, कंप्यूटर इतना कंसेप्चुअल और इतना ट्रिकी पूछ रखा था भाई कि मेरे कंप्यूटर में 14 सही, ठीक है भाई 14 सही और 6 मेरे यहाँ पर गलत हो गए। मैं एक बार सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन आपको कर देता हूँ। और मैथ में मेरे यहाँ पर पूरे 20 के 20 सही है। रीजनिंग में बात करूँ तो भाई मेरे 19 सही है और 1 मेरा यहाँ पर गलत है। GK में बात करूँ तो भाई मेरे 8 सही है और मेरे 6 गलत है। इसके बाद में क्या बचा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों का कमांड में लिख देता हूँ। तो भाई यानी लैंग्वेज में मेरे 16 सही, दोनों में 8 सही थे और 4 गलत थे मेरे। ठीक है भाई, तो टोटल हो गए 6, 6 12 और 4 15 और 1 16। और एक सब्जेक्ट आपकी और बच रही है, कौन सी हो गई? मेरे 17 की समथिंग में गलत थे, यानी कि मेरा कंप्यूटर आपका हो गया, मैथ आपकी होगी, रीजनिंग होगी, GK हो गई, हिंदी इंग्लिश आपकी हो गई। इसमें मेरा 14 सही 6 गलत, 6 6 12 और 4 15 और 1 16। मेरे GK में 7 सही थे, 7 सही थे और 8 मेरे गलत थे,
7 सही थे और 8 गलत थे। अब देखना भाई 8 14 और 4, एक सेकंड ये थोड़ा रॉन्ग काउंटिंग हो गई भाई। कंप्यूटर में देखो भाई 14 सही थे और 6 या मेरे गलत थे, ठीक है। और मैथ की अगर बात करूँ तो 20 सही थे, रीजनिंग में मेरे 19 सही थे, और जीके में बात करूँ तो मेरे 8 सही थे और 7 गलत थे। और इसका थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा भाई एक अलग वीडियो में, क्योंकि मैं थोड़ा खुद ही भूल गया कि कितने क्या सही है। सब्जेक्ट वाइज का तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन टोटल मेरे को पता है कि मेरे 77 सही थे और 17 मेरे गलत थे, ठीक है भाई। अगर मैं अपना स्कोर की बात करूँ तो 77 गुणा 3 कितना होगा 231, ठीक है। और 17 मेरे गलत हो गए तो 17 सीधे की सीधे यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, जो कि मेरा स्कोर बनेगा 214, ठीक है। तो मेरा कट पिट के यहाँ पर बन रहा है 214 और कैटेगरी है मेरी यहाँ पर ओबीसी। अब देखो ये हो गया मेरा स्कोर की बात यहाँ पर। अब बात करते हैं भाई सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखो काफ़ी यहाँ पर आपने यूट्यूब पर कट ऑफ की वीडियो भी देख ली होगी, काफ़ी यहाँ पर टीचरों का कंसिडरेशन भी ले लिया होगा कट ऑफ पे कि क्या उनकी राय है क्या नहीं है। तो देखो मैं बताऊँ कट ऑफ का क्या सीन है, क्योंकि देखिए तो आपके समथिंग 13,500 के समथिंग यहाँ पर स्टूडेंट, लगभग आपके 13,500, एक्चुअल 13,500 तो नहीं, इससे थोड़ा ऊपर रहेगा। तो ये आपके टीयर 2 यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो 13,500 एक बहुत बड़ी यहाँ पर संख्या रहती है। तो भाई देखो अगर मैं कट ऑफ की यहाँ पर इस चीज़ों को कंसिडर करके चलता हूँ, और देखो नेगेटिव मार्किंग, भाई ये पेपर ऐसा था कि आपको एग्जाम में तो लग रहा था कि यार बिल्कुल ईजी है, लेकिन घर आके जब आप अच्छी तरीके से देखते हो, एनालिसिस देखते हो यूट्यूब पे, तब पता चलेगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये तो मेरा गलत हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं इसका ऐसा भी हो सकता है। तो भाई ये काफ़ी स्टूडेंट के साथ हुआ है, ऐसा हर सब्जेक्ट में हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ये सबके साथ ही होता है। तो देखो भाई सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो यूआर में अगर आपके 205 से लेके अगर 210 तक है, यहाँ लिख देता हूँ, यूआर में आपके अगर 205 से लेके 210 तक है, बिल्कुल भाई मैं मैक्स टू मैक्स लेके चल रहा हूँ। मेरे को पता है कि इससे कहीं ना कहीं थोड़ा 4-5 नंबर नीचे रहेगा। अगर इस रेंज में आपके हैं तो बिल्कुल भाई डेफिनेटली आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना है। ना किसी की कोई कट ऑफ की वीडियो देखनी है, ना किसी से कोई राय लेना है, ना किसी से कोई ज्ञान लेना है, बस अपना टीयर 2 का सिलेबस देख लो कि भाई ये हमारा सिलेबस है, इस तरीके से हमें यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। और देखो एक चीज़ और, किसी का कोई बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं आने वाले टाइम पर टीयर 2 के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें कंटेंट आपको अपलोड करता रहूँ। जो भी आपकी राय रहती है वो मेरे को आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी बताइएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गई हमारी यूआर कैटेगरी में। ओबीसी देखो यूआर से कम आपके 5-7 नंबर कम रहेगी। तो अगर आपके ओबीसी में 195 से लेके अगर 202 तक है तो बिल्कुल आप ओबीसी की अगर आप कैटेगरी में आते हो तो बिल्कुल आप टीयर 2 की प्रिपरेशन कीजिए भाई। AWS वही आपकी सेम रहेगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 193 टू लेके ये आपकी हो जाएगी 198 तक। अगर इस रेंज में है तो बिल्कुल आप अपनी AWS कैटेगरी में हो तो अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन करो। हो सकता है कि ये थोड़ा आपको ज़्यादा मार्जिन दिख रहा हो, तो भाई मेरे ख्याल से अगर आप इस रेंज में भी हो ना, जैसे 205 अगर यूआर में मैंने बताई 205 से 210 तक, अगर किसी कैंडिडेट के 202 200 के समथिंग भी है तो भाई बिल्कुल आप सेफ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही जाएगी कट ऑफ, मैं आपको मैक्स टू मैक्स रेंज लेके चल रहा हूँ कि इससे तो ऊपर नहीं जाएगी, इससे तो ऊपर जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यहाँ पर कट ऑफ है। और सबसे ज़्यादा जो मेन बात है वो है आपकी, एक तो इसमें कितने कैंडिडेट यहाँ पर आपके टीयर 2 लिखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो आपके 13,500 से भी ज़्यादा यहाँ पर टीयर 2 लिखने वाले हैं। तो अगर आप इस रेंज में हो तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी कीजिए, कहीं भी आपको कट ऑफ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भी आपको किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से कोई सलाह आपको, ना किसी से कोई मशवरा। बिल्कुल आप अगर इस कैटेगरी में इस रेंज में आ रहे हो तो आप अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है भाई। इसके बाद में भाई बात करता हूँ SC कैटेगरी। देखो SC कैटेगरी आपकी रहेगी 185 टू 190 के समथिंग में अगर आप हो तो आप अपनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। ST में बात करूँ मैं तो ST की थोड़ी SC से कमी रहती है, तो देखो इसकी आपकी रह सकती है 175 और 180। अगर ST कैटेगरी में आपके इतने हैं भाई तो आप अपने टीयर 2 की प्रिपरेशन कीजिए। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि अगर आपके इस कट ऑफ से अगर 5-10 नंबर भी कम है ना भाई, तो भी बिल्कुल आपके चांसेस बिल्कुल 99.99% बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपके चांसेस है। क्योंकि जो अब मैं आपको कट ऑफ बताया वो मैक्स टू मैक्स लेके चला हूँ, क्योंकि मैक्स टू मैक्स इन द सेंस कि अगर किसी कैंडिडेट के अगर जैसे मान लो 205 से 210 तक उसके यूआर कैटेगरी में मार्क्स है, और वो ये सोच रहा है कि मेरा तो नहीं होगा, मैं तो यूट्यूब पे ये कट ऑफ देख लिया, सरों से ये पूछ लिया, इन गुरुजी ने ये मेरे को ये कट ऑफ बता दिया, इस भाई ने मेरे को ये सलाह दी है कि इतनी जाएगी कट ऑफ। तो भाई उसको फिर मैंने कंसिडर करके ये बताया कि अगर आपकी इस रेंज में मार्क्स है तो भाई आपको कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी है।
तो बस मैंने इस चीज़ को कंसिडर किया। अगर इससे आपके 5-7 नंबर भी कम है ना भाई, तो 99.99% आपका बिल्कुल होगा टीयर 2 के लिए। तो आप अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन कीजिए। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका आंसर की और आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो भाई देखो रिजल्ट की हम बात करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आंसर की। तो देखो आपका आंसर की EMR को अगर मैं कंसिडर करके चलता हूँ, तो आपका 21 दिसंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। 21 दिसंबर को सबसे लास्ट एग्ज़ाम था, वो आपका ख़त्म हो गया था। और आंसर की आपकी समथिंग 4 या 5 जनवरी को आई थी, यानी कि वही आपका 14 से 15 दिन आपका लगने वाला है। ठीक है भाई, तो आपकी एग्ज़ाम हो गई कल 11 जनवरी को कंप्लीट। अगर इसमें 14 से 15 जोड़ता हूँ तो ये मेरा आएगा 25 से लेकर 26। तो कहीं ना कहीं ये 26 जनवरी के आसपास, 26 जनवरी को तो नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम तो आपका हॉलीडे रहेगा। तो मैं मान सकता हूँ कि ये आपका 23, 24 या 25, 23, 24, 25 जनवरी तक आपका जो आंसर की है वो आपको मिल जाएगी। और कई स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि हमारे को तो कार्बन कॉपी नहीं दी गई। तो देखो उनको मैं बता देता हूँ। देखो कई एग्ज़ाम में होता क्या है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में मैं बता रहा हूँ, वो क्या होता है कि वो कार्बन कॉपी देते हैं OMR के पीछे। इसमें क्या होता है भाई, आपके जो टीचिंग एग्ज़ाम होती है EMRS, NVS, KVS, इनमें होता ही है कि आपका जो वेबसाइट होती है उस पर आपके आंसर की जब आती है ना, तो आपकी OMR स्कैन फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आपकी आंसर की आएगी ना, तो उस टाइम आपका ऑप्शन OMR शीट डाउनलोड का भी ऑप्शन वहाँ पर आएगा। तो जब आंसर की आएगी तब मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको अपनी OMR डाउनलोड करनी है, किस तरीके से आपको अपनी आंसर की यहाँ पर मैच करनी है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई रिजल्ट डेट की। तो देखो रिजल्ट डेट मेरे ख्याल से ना मैंने किसी से कोई पूछा, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि पिछली बार भी आंसर की आने के बाद में EMRS जैसे 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपका 3 जनवरी 2024 को आपकी आंसर की आ गई थी और 22 या 23 के समथिंग में आपका जनवरी में आपका रिजल्ट आ गया था। लगभग एक महीने भर से भी कम आपका यहाँ पर आ गया था। अगर ये आपके आंसर की अगर 23, 24, 25 जनवरी को आती है ना, तो आप रिजल्ट मान सकते हो आपका समथिंग, आप ये मान सकते हो कि आपका 20-22 फरवरी तक, नेक्स्ट आपका 20-22 फरवरी तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यानी फरवरी के आपके चौथे सप्ताह से पहले यानी तीसरे सप्ताह में आपको रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, और अगर आपको देखो हमारा एनालिसिस बिल्कुल पसंद लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। उन दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए जो आपको कट ऑफ थोड़ा ये बता रहे हैं कि नहीं कट ऑफ तो UR की भाई 230 रहेगी, 225 रहेगी, 220 रहेगी, तो कम से कम उन तक तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा इस चीज़ का आइडिया लगे कि किस तरीके से आप 220, 230 कट ऑफ कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि चीज़ें अलग चलती है और हम सोचते अलग हैं। ठीक है भाई, और अगर वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया तो भाई लाइक ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय, जय हिंद।